दवा हीट रहता था शरीर, तब तक वो दर्द कम रहता था। फिर भी जब ठंडा हो जाता तो फिर शरीर दर्द में लगता। तो कई बार मैं दवाने के बाद कई बार एक विश्वासी अंकल थे, वो बोले कि मेरे पास मैं हम लोग के साथ में चलो कि शायद तुम ठीक हो जाओ। मैं उनको बोला ठीक है जाऊंगा जाऊंगा, परंतु मैं सोचता था मन में कि मैं इतना घर में 10 से 20 भूतों का मैं सेवा कर रहा हूं, लोग हमको ठीक नहीं कर पाया, तो ये हमको क्या ठीक करेगा। ये तो मेरा प्रतिफल है, जो मैंने पाप किया है वही प्रतिफल है। अब हमको इसी में मर जाना है, अब मेरा कोई रास्ता नहीं। इस प्रकार से मैं अपने आप को उठा लिया था, लेकिन दुख इतना बढ़ गया था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। 2-3 सप्ताह मैं ऐसा ही किया और नहीं गया। और वो जब मैं अपना दीदी के यहाँ रह रहा था, उसी प्रकार जब खेती का समय था, मकई लगाने का समय था, तो मकई लगाया। तो वहीं पर घिसिया घिसिया करके मैं गया, लगभग यहाँ से रोड इतना दूर मैं गया घिसिया के, और वहीं पर मैं घास को निकाल रहा था। तो एक विश्वासी माँ आई और बोली, बेटा हमको तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा है। तो हम रोते हुए उनसे कहे, देखिए माँ जी, हम क्या कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए दूसरों का घर में रहकर ऐसे बैठ के तो खा नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो तुम क्यों ऐसा नहीं करते कि हम लोग के साथ में चलो, शायद तुम ठीक हो जाओ। तो मैं बोला नहीं, जो मैंने पाप किया है उसी का प्रतिफल है हमको। जब मैं उतना भूतों का मैं सेवा किया, वो हमको ठीक नहीं कर पाया, तो ये क्या ठीक कर पाएगा। लेकिन डर तो था, क्या कर। फिर एक सप्ताह हमको जबरदस्ती बोले चलो, चल करके देखो, ठीक है नहीं मानोगे नहीं मानो। उस समय हमको यीशु मसीह के विषय में कुछ जानकारी नहीं था, क्या होता है क्या नहीं होता है। और शायद हम यूकेजी तक पढ़ाई होने के कारण शायद हमको समझने में भी कमी होता था। फिर भी एक दिन लेकर के गया, तो जाने के समय तो मैं 3-4 जगह, वहां से लगभग हमको 7 किलोमीटर जाना था चर्च। तो फिर वहां से हम बैठते बैठते गए, 3 से 4 बार बैठते हुए हम गए। जब वहां गए उस समय वो फादर एलिएजर जोजो जी थे, तो वही उनके यहाँ गए और आराधना हुआ, नित्य प्रार्थना हुआ। जब प्रार्थना कर दिया गया तो कुछ राहत हुआ। उस सप्ताह हम जब गए तो जाने के समय तो 4 जगह बैठते हुए गए, परंतु आने के टाइम में हम डायरेक्ट घर लौट गए। जो चर्च से निकले और डायरेक्ट घर पहुंच गए। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर हमारे जीवन में छुटकारा दिया। जब मैं छुटकारा पाया तो उसके बाद फिर भी मैं सोचा ये तो ठीक होने का ही था। शैतान ऐसा कार्य करने लगा दिमाग में कि ये तो ठीक होने का ही था। तो फिर मैं हड़िया दारू पीना फिर शुरू कर दिया। हड़िया दारू पीना मैं शुरू में मैं नहीं पीता था, जब समस्याएं आई तो मैं हड़िया दारू पीना शुरू कर दिया था। नहीं तो पहले शुरू में मैं सोचता था कि मैं
मेरा तो आगे पीछे कोई नहीं है, जब मैं पी करके लुढ़क जाऊंगा तो अंदर बाहर कौन करेगा हमको, ये सोच करके मैं नहीं पीता था। जब समस्याएं आई तो पीना शुरू कर दिया। जब मैं पीने लगा फिर मेरा समस्या शुरू हो गया, फिर मेरा वही प्रॉब्लम फिर शुरू हो गया। तब मैं सोचा नहीं, हमको इसमें बने रहने से ही ठीक रहेगा। तब मैं कंटिन्यू आराधना चर्च जाने लगा। जब कंटिन्यू चर्च जाने लगा तो एक भूला भटका हुआ व्यक्ति उस दीदी का गांव में आया, तो उनको मैं पूछा और उनको परमेश्वर से मैं प्रार्थना करके उनका जगह तक पहुंचा दिया। जब वहां से मैं आया अपना दीदी के यहाँ उनको पहुंचा करके, तो मेरा जीजा मेरा सारा सामान जो मैं अपने घर से ला करके उनके यहाँ रखा था, सारा सामान 8 बजे रात को निकाल दिया और बोला तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम यहाँ से निकल जाना ही तुम्हारा अच्छा है। हम लोग का घर का देवी देवता को, भूत पाताल को नुकसान पहुंच रहा है, परेशान हो रहा है, इसलिए तुमको यहाँ रहना नहीं है। तुम कहीं भी जाओ, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से फिर बाद में हम रोने लगे, खूब रोने लगे। हम जाएं तो कहाँ जाएं, मेरा घर तो नहीं है, हम जाएं तो जाएं कहाँ। अगर हमारे बुतिया भाई के यहाँ भी जाते हैं तो वो भी हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रहने नहीं देंगे। ये प्रकार सुनने लगा तो मैं वही बादशाह और अटैची को लेकर के चल दिया, निकल गया। चलिए परमेश्वर पाए करेगा। और जब हम गए तो जिस अंकल ने हमको बताया था उनके पास मैं जा करके द्वार खटखटाने लगा और मैं बोला खाली अभी रात में रुकने के लिए जगह दे दीजिए, फिर मैं कहीं चला जाऊंगा। तो वो अंकल जी ने कहा अभी तो तेरा वो आंटी थी वो नहीं थी, तो वो तो अभी तो आंटी नहीं है, ठीक है हम लोग कल बात करके अभी इस रात यही ठहरो। तो फिर उस रात हम वही ठहर गए, लेकिन हमको नींद ना आए, हम जाएं तो जाएं कहाँ। हम चिंता में पड़ गए थे कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे सब। फिर वहां रात भर रुके तो फिर वही अंकल बोले ठीक है तुम यहीं पर रह करके काम करो और हम लोग तब तक बात करेंगे फादर से। फिर हम वहीं रहने लगे, 1-2 सप्ताह फिर रहे। फिर वहां से ईटा पाथने का काम शुरू किए, ईटा पाथने लगे। ईटा पाथने के बाद फिर बात किए फादर जी से। फादर जी बात किए तो उनके पास बात करने के बाद उनके साथ में रहने लगे, उनके साथ में रहने लगे। वहां रहते रहते वहां 3 से 6 महीना हुआ और हम बपतिस्मा लिए। लेकिन फादर जी से पहले हम उठ करके प्रार्थना करते थे। हमको डर लगा रहता था कि परमेश्वर के दास के साथ में रह रहे हैं तो पता नहीं कैसे प्रेम में हमेशा रहते होंगे, है ना, हमेशा रहते होंगे और हम सुतल रहेंगे तो अच्छा नहीं। वही सब चिंता से हम वहाँ ज्यादा खाना भी नहीं खाते थे। हम सोचते ज्यादा खाएंगे तो पता नहीं हम सो जाएंगे और फादर वाले उठेंगे तो क्या बोलेंगे, शायद हमको यहाँ रहने भी नहीं देगा बोल करके मैं फादर से पहले ही उठ जाता था और मैं प्रार्थना करते रहता था, रोते हुए मैं प्रार्थना करता था। तो एक दिन फादर जी बोले कि क्या तू ट्रेनिंग में जाएगा?
तो हम सोचने लगे ट्रेनिंग में जाएंगे, मेरा तो कुछ नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर कैसे मेरा एडमिशन होगा? जाने का तो जाएंगे, लेकिन कैसे होगा? तो और सोचने लगे अगर हम नहीं जाएंगे तो भी ये फादर का तो ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर हम जाएंगे कहाँ? ये सोच करके मैं उनको तो हाँ कर दिया, लेकिन मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, बट आधार कार्ड था और जो वोटर आईडी वो भी जीरोक्स, सॉरी जीरोक्स नहीं, 4G था। 4G नहीं, क्या बोलेंगे उसको, फोर्जरी था, यानी डुप्लीकेट मैं बनवाया था, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं खुल रहा था, इसलिए मैं उसको फोर्जरी करवाया था, बनवाया था। तो फिर जब फादर जी बात किए यहाँ डायसिस में कि मेरा एक स्टूडेंट है, जाना चाहता है यहाँ से, तो बात किए, तो बात करने का किए तो मेरे पास पैसा ही नहीं था, पैसा का कमी हो गया, और पैसा का कमी हो जाने के कारण मेरा जो जून महीना में आते हैं स्टूडेंट डायसिस में, तो हम जून महीना मेरा पैसा ही नहीं है, तो हम क्या करें? फादर को बोले फादर जी मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, ऐसा। और उस समय बात करते 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 जून पार हो गया, जुलाई लास्ट होने चला, और मेरे पास कुछ पैसा नहीं है, और जो मैं रेलवे में काम किया था तो वो पैसा लगभग 500 से 600 रुपया था, वो भी नहीं दे रहा था। तो मैं खूब रो रो करके प्रार्थना करने लगा मेरे प्रियो। तो फादर को भी पता नहीं चल रहा था, वो सोच रहे जिस प्रकार हन्ना प्रार्थना कर रहे थे और याजक समझ रहा था कि दाखरस पी करके बुड़बुड़ा रहे, उसी प्रकार मैं भी फुट फुट रो रो करके प्रार्थना कर रहा था, और पता नहीं अपने आप आंसू आ रहा था कि मैं क्या करूं। फादर सोच रहे हैं कि क्या मैंने तुमको गलत बात बोला, कि कुछ बोला है तुम रो रहे हो इतना? नहीं फादर, पता नहीं अपने आंसू आ रहा है, अपने आप आंसू आ रहा है, आप कुछ नहीं बोले फिर भी मेरा आंखों से आंसू आ रहा है, मैं क्या करूं? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था हम क्या करें क्या ना करें। ठीक उसी समय फिर उधर से कॉल आया, जिस व्यक्ति के पास मैं रेलवे में काम किया था वो मुंशी कर रहा था, उनका कॉल आया कि तुम्हारा पैसा है 600 रुपया लेकर के जाओ। तो मैं